अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बना काले चने। काले चने की चाट कह लें या काले चने का सालन कह लें। आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं और स्पून के साथ भी। आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। सबसे पहले हमने एक पतीली के अंदर डाला ऑयल। ऑयल तकरीबन हमने लिया था हाफ़ कप। और हाफ़ कप ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज जाएगी इसके अंदर, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। प्याज मैंने ली थी तकरीबन 2 अदद, जो कि बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी, मतलब बारीक लंबाई में काट ली थी। सही। और अब हम इसको करेंगे फ्राई। और काले चने तो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और लगते भी बहुत मज़े के हैं। और वाइट वाइट भी अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काले चने ट्राई नहीं किए। जिन्होंने नहीं ट्राई किया वो ट्राई करके देखिए, बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी होती है ये। मज़े के लगते हैं बहुत। अच्छा, यहाँ पे मैंने काले चने 250 ग्राम्स रात को भिगो दिए थे। और रात को भिगोने के बाद मैंने इसको सुबह कर लिया था बॉयल, बग़ैर सोडा और बग़ैर नमक डाले। सही, क्योंकि काले चने बहुत जल्दी गल जाते हैं और मैं तो कभी भी बॉयल करने में सोडा नहीं डालती हूँ, चाहे वो काले हों या सफ़ेद हों। सही। और बॉईल करके मैंने उसको छान लिया था। यहाँ पर हमने ले लिया था साबुत धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा लिया था हमने कुटा हुआ, हल्दी हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून, चाट मसाला लिया था मैंने हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पिसा हुआ लिया था मैंने हाफ़ टी स्पून। नमक जाएगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यहाँ पर हमारी हो गई है प्याज ब्राउन। और प्याज ब्राउन होने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अब लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, मैं ज़्यादातर ताज़ा ही कूटती हूँ लहसुन अदरक, कभी कभी पेस्ट बनाकर रख भी लेती हूँ। तो ये है कि आप जो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 2 अदद टमाटर। मेरे छोटे थे तो मैंने 2 लिए, अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 1 डाल सकते हैं। सही। और अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, अच्छा मुझे थोड़ा सा लकड़ी वाले जो चम्मच होते हैं वो इस्तेमाल करने की आदत है, तो इसलिए आप देखते होंगे मेरी ज़्यादातर रेसिपीज़ में यही वाले वुडन स्पून ही मैं यूज़ करती हूँ। मुझे मज़ा आता है, मतलब मुझे आदत है, अच्छे लगते हैं मुझे इसी वजह से। सही। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम ये भुनाई की तरफ। इसको हमने अच्छी तरह से भून लिया और भुनने के बाद अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन भुन ही गया ये हमारा मसाला। और अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट सारे ऐड कर देंगे जो जो हमने निकाले थे। और बहुत इजी अवेलेबल होते हैं सबके घरों में। गरम मसाला भी होता है पिसा हुआ, हल्दी, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत धनिया कुटा हुआ और ज़ीरा। और अब हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे। बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली डिश है, बहुत ही फटाफट तैयार हो जाती है। आप इकट्ठे बॉईल करके उसके पैकेट्स बना के डीप फ्रीज़र में रख दें, ताकि अगर आपके कोई गेस्ट आ भी जाते हैं अचानक तो आप फटाफट उसको निकालें और ये मसाला बस इसका रेडी करिए और झटपट सी एक डिश हमारी रेडी हो जाएगी। ब्लैक चने में सोडा डालने की एक वजह ये भी है कि अगर उसमें सोडा डाल के बॉईल करो तो उसके जो ऊपर का छिलका होता है ये बिल्कुल हट जाता है और बिल्कुल ही अजीब से ये बहुत ही ज़्यादा गल जाते हैं। और मुझे बिल्कुल भी इतने गले हुए छोले अच्छे नहीं लगते हैं, गले हुए हों लेकिन टूटे हुए ना हो। अब मैं इस पर ऐड करूँगी ऊपर से 1 अदद नींबू का जूस। बिल्कुल जब फाइनल हमारा तैयार हो जाएगा जब, और नींबू का जूस डालने के बाद अब उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और हमारा झटपट सा काले चने की चाट कह लें, काले चने का सालन कह लें, वो रेडी है। 5 मिनट के लिए लगाया था मैंने इसको दम पे। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, न्यू आने वाले बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी ईज़िली आप तक जल्द से जल्द पहले सबसे पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।